हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम कोस्ट गार्ड के सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे कि जो नया पैटर्न है उसके बेस पे सिलेबस क्या है। डोमेस्टिक ब्रांच और जनरल ड्यूटी दोनों के लिए बात करेंगे। बेसिकली इस वीडियो में हम मैथमेटिक्स का सिलेबस को डिस्कस करेंगे। डोमेस्टिक ब्रांच और जनरल ड्यूटी के लिए जो पेपर है सेक्शन 1 का, अगर आप डोमेस्टिक ब्रांच के लिए अप्लाई कर रहे हो तो सेक्शन 1 का ही पेपर देना पड़ेगा आपको। अगर आप जनरल ड्यूटी के लिए अप्लाई कर रहे हो सेक्शन 1 का पेपर देना पड़ेगा, देन आपको सेक्शन 2 का भी पेपर देना पड़ेगा। बेसिकली डोमेस्टिक ब्रांच के लिए सेक्शन 1 का है और जनरल ड्यूटी के लिए सेक्शन 1 और सेक्शन 2। बेसिकली सेक्शन 1 आपका कंपलसरी पेपर है। इस वीडियो में हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में बात करेंगे कि सिलेबस क्या है क्या नहीं है और कौन कौन सा चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उसको आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से करके ही जाना चाहिए। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि फ्यूचर में आपको इसी तरह के एजुकेशनल वीडियो आपको मिलते रहे। तो हम डोमेस्टिक ब्रांच और जनरल ड्यूटी के लिए बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम। सबसे पहले बात करें हम मैथमेटिक्स में, और मैथमेटिक्स आपका दो है, अर्थमेटिक मैथमेटिक्स और एडवांस मैथमेटिक्स। तो सबसे पहले आपका मैथमेटिकल सिंप्लीफिकेशन, जिसको हिंदी में सरलीकरण कहते हैं, इससे आपको पढ़ना ही पढ़ना है। इससे क्वेश्चन काफ़ी इजी हो जाते हैं। आपको बोर्ड माउस को रूल फॉलो करना होता है और भी सारी चीज़ें होती हैं, तो आप इसको इजीली पढ़ सकते हैं। देन आपका है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन जिसको हिंदी में अनुपात एवं समानुपात कहते हैं, इससे भी क्वेश्चन काफ़ी अच्छे से बन जाते हैं, तो आपको इसको भी इसके कंसेप्ट को क्लियर करना जरूरी है। देन आपका है अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़, जिसको बीजगणित कहते हैं। इसमें भी आपको जितने भी हमारे फार्मूले आइडेंटिटीज़ है उसके बेस पे आपको क्वेश्चन मिलते हैं और उस फार्मूले के बेस पे आपको उसको सॉल्व करना होता है। ये आपका अलजेब्रा के अंतर्गत आता है। देन आपका है लीनियर इक्वेशन एंड पॉलिनोमियल्स, जिसको हिंदी में रैखिक समीकरण एवं बहुपद कहते हैं। तो लीनियर इक्वेशन से भी क्वेश्चन काफ़ी आता है और काफ़ी इजी क्वेश्चन होता है, और पॉलिनोमियल से भी क्वेश्चन आते हैं, जिसको आपको इजीली उसके प्रॉपर्टी बेस पे आप इसको कर सकते हैं। देन आपका ट्रिग्नोमेट्री है, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री इसमें आएगा। आप अगर आप ऑफिशियल साइट पर जाओगे तो आप वहाँ पर देखोगे सिलेबस, उसमें लिख रखा है बेसिक ट्रिग्नोमेट्री। आपका जो त्रिकोणमिति है, बेसिक कंसेप्ट उसके आएंगे। देन आप बेसिक चीज़ें उसको पढ़ सकते हैं ईजिली। नेक्स्ट हम बात करें तो नेक्स्ट हमारा जो आ जाता है टॉपिक, वो सिंपल मेंसुरेशन है, साधारण मेंसुरेशन, जिसमें आपको स्फीयर, सिलेंडर, कोन, ये सारी चीज़ें पढ़नी होती हैं। तो इसको भी आप इजीली कर सकते हो, डायरेक्ट फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो इसको आप इजीली कर सकते हैं। देन आपका ज्योमेट्री है। ज्योमेट्री आपका बहुत ही लेंदी टॉपिक है। इसमें आपका सर्कल होता है, ट्रायंगल्स होते हैं, स्क्वायर्स होते हैं, रेक्टेंगल्स, सारी चीज़ों को पढ़ना होता है, सारे प्रॉपर्टीज़ को पढ़ना होता है, थ्योरम को पढ़ना होता है। क्योंकि जब तक आप सारे थ्योरम को नहीं पढ़ोगे तो आपको क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, क्योंकि जो भी क्वेश्चन आते हैं आपके थ्योरम पे ही आते हैं। जो भी क्वेश्चन आपके आते हैं आपके थ्योरम पे ही आते हैं। ठीक है, तो सर्कल में काफ़ी ज़्यादा थ्योरम है, तो आपको सर्कल को भी इजीली पढ़ना पड़ेगा, तभी आप कर पाओगे, वरना नहीं हो पाता है। ठीक है, देन आपका है एवरेज। एवरेज जो औसत है, औसत काफ़ी इजी टॉपिक है। इस पे बेसिकली आपको थ्योरी के नाम पे कुछ भी नहीं है। इसमें आपको जितना क्वेश्चन आप करोगे उतना ही आप करोगे। सिंपल सा एवरेज का एक ही फार्मूला होता है, एवरेज इक्वल टू सम, सारे नंबर का सम ऑफ टोटल नंबर। टोटल नंबर होता है, यही आपका फार्मूला है। इस पे ही आपके सारे क्वेश्चन होते हैं और इसमें इसके अलावा कोई भी थ्योरी नहीं है। ठीक है, तो आप क्वेश्चन जितना वेरिएशन वाले करोगे आपको उतना ये टॉपिक क्लियर होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें तो मीडियन माध्यिका, जिसको स्टैटिक्स में ही आता है, ये मीडियन माध्यिका, ये भी काफ़ी इजी है। बहुत ही इजी क्वेश्चन आते हैं, आपको डेटा देता है, उसमें पूछ देगा मीडियन बताइए। उसी तरह से आपका मोड, जिसको बहुलक कहते हैं, बहुलक भी काफ़ी इजी होता है, उसमें भी डेटा आपको देगा और बेसिकली बताता है। बहुलक क्या होता है, जो सबसे ज़्यादा कोई भी डेटा अगर है हमारे पास, जैसे मैं बताऊँ आपको, जैसे मेरे पास 1 2 2 3 3 3 4 4 है, तो मेरे से पूछता है कि इसका बहुलक बताइए। तो जो नंबर सबसे ज़्यादा बार आया होता है, जितना ज़्यादा होगा वो नंबर, उसका वो बहुलक होता है। जैसे इसमें आपको पूछता है कि इसका मोड बताइए क्या है, तो इसमें 3 टाइम्स आया है, तो इसका जो मोड होगा वो आपका 3 हो जाएगा। तो ये इजी होता है, काफ़ी इजीली आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी और आगे हम देखते हैं क्या है। नेक्स्ट हमारा है जो आता है टॉपिक अपने इंटरेस्ट, ब्याज। इसमें आपका सिंपल इंटरेस्ट, जिसको एसआई कहते हैं, और आपका कंपाउंड, जिसको सीआई कहते हैं।
इस पे काफ़ी इजी जो क्वेश्चन आते हैं, फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। जैसे SI का फार्मूला आप जानते होंगे, SI = होता है PRT/100 होता है। तो इस पे काफ़ी इजी जो क्वेश्चन आते हैं, फार्मूले पे भी आते हैं, कुछ वेरिएशन करके भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। देन आपका परसेंटेज है, परसेंटेज से क्वेश्चन आते हैं। जैसे परसेंटेज क्या है, परसेंटेज में आपको जितने परसेंटेज उसके फ्रैक्शन वैल्यू याद होनी चाहिए, ठीक है, तभी आप क्वेश्चन में इसको अप्लाई कर सकते हो, इजीली उसको क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। इसमें क्या होता है, जैसे क्वेश्चन आते हैं, जैसे आपका एक्सपेंडिचर पे क्वेश्चन बनता है, खपत पे क्वेश्चन बनता है, ठीक है, इनकम वाले क्वेश्चन बनते हैं। और इसमें जैसे आपका कोई भी रेक्टेंगल दे देता है, बोलता है इसके लेंथ को इंक्रीज किया या डिक्रीज किया जाता है, इसका एरिया इतना हो जाता है, और इसको अगर डिक्रीज करेगा तो एरिया क्या हो, परसेंटेज की कितना परसेंटेज चेंज कितना होगा, बेसिकली वो पूछता है। तो आप इसको इजीली कर सकते हैं। देन आपका है वर्क एंड टाइम, कार्य एवं समय, जिसमें आपका क्वेश्चन जो आते हैं, ए किसी काम को 10 दिन में करता है, 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 20 दिन में करता है, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछता है कि ए और बी दोनों मिल के इस काम को कितने दिन में करेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। इसमें भी कोई भी आपका थ्योरी नहीं है, बेसिकली इसमें आपको एक मेथड बताया जाता है, LCM मेथड होता है। LCM मेथड को बेस पे ही आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यही है, आप जितना क्वेश्चन करोगे आपका वो टॉपिक उतना स्ट्रॉन्ग होगा और क्वेश्चन को इजीली कर सकोगे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें तो स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, चाल, समय एवं दूरी। चाल, समय एवं दूरी भी एक अपने आप में बहुत ही बड़ा टॉपिक है। इसमें भी हमारे पास में एक ही फॉर्मूला है, चाल बराबर दूरी अपॉन समय। चाल बराबर दूरी अपॉन समय, यही हमारे पास में एक फॉर्मूला है जिसके बेस पे आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, ठीक है। तो इसमें भी कोई थ्योरी नहीं है, इसमें भी आप क्वेश्चन जितना करोगे उतना आप इसको कर सकते हो। इसी में आपका अगला एक आता है कि बोट एंड स्ट्रीम, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस में ही बोट एंड स्ट्रीम वाले क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं इसी से। तो इसमें भी आप इसी कंसेप्ट को लगाएंगे, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस वाले ही। देन इसमें आपका एक रेलगाड़ी से भी क्वेश्चन जो आते हैं इसी टॉपिक से बनते हैं, रेलगाड़ी वाले क्वेश्चन जिसको ट्रेन्स वाले क्वेश्चन कहते हैं, ठीक है। तो इस टॉपिक से भी इसी कंसेप्ट से बनते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी तरह के एजुकेशनल वीडियोज़ आपको टाइम टू मिलते रहेंगे। अगर आप वीडियो को लाइक नहीं है तो वीडियो को लाइक कर दें और इसे ज़रूर शेयर करें।